नमस्कार। आज हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे। हिंदी निबंध का विकास आधुनिक युग की देन है। नाटक, उपन्यास, कहानी आदि गद्य विधाओं की भांति हिंदी निबंध के उद्भव संकेत भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिलते हैं। राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम, जनवाद, व्यक्ति स्वातंत्र्य, पश्चिमी देशों से संपर्क, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रसार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और उनके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागृति के कारण लेखकों तथा पाठकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप लेखकों की दृष्टि दैनंदिन जीवन की समस्याओं की ओर गई, जिनकी अभिव्यक्ति के लिए कविता के रागात्मक स्वर के स्थान पर निबंध का विचारात्मक स्वर अधिक सुविधाजनक रहा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी निबंध के विकास क्रम को निम्नलिखित उपभागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला काल आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा 18 में निबंध लेखन की दृष्टि से 1875 ईस्वी से 1900 ईस्वी। दूसरा युग है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी। तीसरा शुक्ल युग, इसकी समय सीमा है 1920 से 1935 ईस्वी। चौथा युग है शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है 1935 से 1950 ईस्वी। और जो पांचवा है नव संक्रमण काल, उसकी समय सीमा 1950 ईस्वी से अद्यतन है। इन सभी कालों को अन्य नामों से भी पुकारा गया है, जैसे भारतेंदु युग को प्रादुर्भाव काल भी कहा जाता है, द्विवेदी युग को प्रसार काल, शुक्ल युग को परिपाक काल, शुक्लोत्तर युग को उत्कर्ष काल। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1875 ईस्वी से 1900 ईस्वी और इसे हिंदी निबंध का प्रादुर्भाव काल भी कहा जाता है। हिंदी में निबंध लेखन का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हुआ। निबंधों का संबंध पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़ा हुआ था। पाश्चात्य जीवन और साहित्य के संपर्क में आने से लेखकों की दृष्टि व्यापक होने लगी। यही कारण है कि विषय की विविधता व शैली की रोचकता इस युग के निबंधों के सामान्य गुण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन एवं स्टील कहा है। इन दोनों का ही हिंदी के निबंध के विकास के प्रारंभिक दौर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसी योगदान को दृष्टिगत रखते हुए शुक्ल जी ने इनको ये नाम दिए थे। मिश्र जी और भट्ट जी हिंदी के आत्मव्यंजक निबंधकार थे। इस युग के प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, अंबिका दत्त व्यास, ज्वाला दत्त शर्मा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त आदि। इनमें से अधिकांश निबंधकारों का संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिका से था। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, श्रीनिवास ने सदादर्श और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु का संपादन किया था। अतः भारतेंदु युग के निबंध मुख्य रूप से मासिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। उनका उद्देश्य उपदेश, उद्बोधन, आह्वान, व्याख्या, व्यंग्य, हास्य आदि अनेक माध्यमों से जनता को
शिक्षित और प्रबुद्ध करना था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, भाषा, साहित्य आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र के लिए विषयों की कोई सीमा ही नहीं थी। धोखा, आप, बात, दांत, नारी, भौं, मनोयोग आदि निबंध लिखे। बाल कृष्ण भट्ट ने सामयिक समस्याओं पर जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, महिला स्वातंत्र्य आदि निबंध इसी प्रकार के हैं। विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक आदि सभी शैलियों के निबंध भारतेंदु युग में लिखे गए हैं। भारतेंदु युग के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता उनके माध्यम से प्रकट होने वाला व्यापक राष्ट्रीय जागरण है। इस युग में गद्य भाषा का सामूहिक व्याकरणबद्ध रूप नहीं मिलता। हम देखते हैं कि लेखकों ने इस दौर में शैलीगत प्रयोग खूब किए हैं। व्यंग्य, विनोद, मुहावरे, लोकोक्तियां, उद्धरण आदि से इन्होंने अपनी शैली को सजाया है। आगे अब आता है दूसरा हिंदी निबंध के विकास क्रम का दूसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के कारण उनके ऊपर किया गया है। द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी और इसको प्रसार काल भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में हिंदी निबंध के बीजारोपण हुआ था और द्विवेदी युग में आकर के निबंध लेखन ने नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। 20वीं शती के प्रारंभ के साथ हिंदी निबंध साहित्य के दूसरे सोपान का सूत्रपात हुआ। जनवरी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक हुए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के क्षेत्र में उभरते हुए नए लेखकों को एक मंच प्रदान करने के साथ ही साथ हिंदी भाषा के परिष्कार और परिमार्जन का विशेष रूप से कार्य किया था। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह योगदान अविस्मरणीय है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु जिसमें श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि प्रमुख हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे, जनकस्य दंडः निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजना के तत्व भी मिलते हैं। गोविंद नारायण मिश्र अपनी पांडित्यपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान, समास बहुला, दीर्घ वाक्य विन्यास पूर्ण गद्य शैली के लिए स्मरणीय है। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू का चिट्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य प्रकाशित हुए। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। इनके अतिरिक्त इन्होंने तत्कालीन साहित्यिक, राजनीतिक, भाषा संबंधी व राष्ट्रीय महत्व के अन्य प्रश्नों पर भी निर्भीकता पूर्वक लेखनी चलाई है। सरदार पूर्ण सिंह के भावात्मक निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध है।
आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता और कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की साहित्यिक क्षमता भी अप्रतिम थी। मात्र 3 कहानियों के माध्यम से गुलेरी जी ने हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक अद्भुत मिसाल कायम की है। उनकी उसने कहा था कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कहानी के साथ गुलेरी जी द्वारा लिखित निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके निबंधों में मार्मिक व्यंग्य, पांडित्य की छाप और व्यक्तित्व का आकर्षण है। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और विषयानुकूल है। कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाम इनके बहुचर्चित निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निश्चय ही हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तक हैं। उनके भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि तथा लोभ और प्रीति निबंध आलोच्य युग में प्रकाशित हुए। विषय वस्तु की दृष्टि से द्विवेदी युग के निबंधों में मुख्यतः 7 विषयों का प्रतिपादन किया गया है। पहला साहित्य एवं भाषा, दूसरा है वैज्ञानिक आविष्कार, तीसरा पुरातत्व एवं इतिहास, चौथा भूगोल, पांचवा जीवन चरित्र, छठा अध्यात्म तथा 7वां है अन्य उपयोगी विषय। साहित्य एवं भाषा संबंधी निबंध कई प्रकार के हैं। उनका विभाजन मुख्य रूप से 4 रूपों में किया जा सकता है। पहला है भाषा और व्याकरण संबंधी, दूसरा लेखकों तथा ग्रंथों की परिचयात्मक आलोचना संबंधी, तीसरा साहित्य शास्त्र संबंधी तथा चौथा है समसामयिक साहित्य संबंधी। इस प्रकार डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार द्विवेदी युगीन निबंधों में विषय चयन की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार परिलक्षित होता है। भाषा की अभिव्यंजनात्मक शक्ति बढ़ जाने के कारण जीवन से संबद्ध विभिन्न ज्ञान धाराओं को साहित्य के माध्यम से व्यंजित करने की ओर लेखकों की उन्मुखता रही। विशेषतः मनोभावों की विवेचना तो हिंदी साहित्य की अक्षय निधि ही बन गया। साहित्यिक आलोचना की प्रौढ़ प्रविधि संप्रतिष्ठित हुई। निबंध की सभी शैलियां, जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग में ही हो गया था, विकसित हुई। हम देखते हैं कि शैली की दृष्टि से इस युग में वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, शोधपरक आदि शैलियों में निबंध लिखे गए। सामूहिक परिष्कृत भाषा का रूप स्थिर हुआ। निबंध लेखकों ने अन्य भाषाओं से अनुवाद भी इस युग में खूब किए। फलतः हिंदी निबंध साहित्य का भंडार समृद्ध हुआ। बेकन के गंभीर निबंधों का अनुवाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया और श्री गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने मराठी के निबंधकार चिपलूकरण के निबंधों का निबंध मालादर्श नाम से हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, धन्यवाद।